प्रतिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये गीता जयंती महोत्सव का सप्ताह चल रहा है और हम श्रीमद् भगवत गीता में से कुछ तत्वों पे चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से लगभग 1 घंटे में चर्चा करी, 1-1.5 घंटे में। उतनी देर में ही हम भी गीता का सारांश चर्चा कर सकते हैं, लेकिन 700 श्लोक लेके नहीं, एक अलग एंगल से जस्ट प्रोमिनेंट कुछ थीम लेके पूरा का पूरा गीता 1 घंटे में चर्चा हो सकती है। तो हमको भी लगेगा सेम अचीवर्स। अर्जुन ने सुना, हमने भी सुना, डन। तो अगर उस दृष्टिकोण से देखेंगे, कल एक भक्त बड़ा सुंदर बता रहे थे, बोले जब पूरा कुरुक्षेत्र का युद्ध हो गया और श्री कृष्ण अपना सब जीत गए, अर्जुन तो फिर पांडव सब जीत गए, तो फिर एक दिन अर्जुन ने कृष्ण को बोला थोड़ा गीता फिर से सुनाइए। बहुत आनंद का समय था वो जब हम भगवत गीता सुने थे। कृष्ण बोले मैं कोई एंटरटेनमेंट की मशीन नहीं हूं, जब चाहा चालू कर दिया आप लोगों ने, अभी नहीं सुना सकता मैं। क्योंकि ये बात है जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो गया, सब हो गया, क्यों नहीं सुना सकते? क्योंकि बोले अर्जुन उस समय तुम एक उचित पात्र बन के खड़े थे, तुम्हारा हृदय तत्पर था ज्ञान के लिए, लेकिन आज तुम सब जीत चुके हो और आज तुम जीवन का आनंद ले रहे हो। तुम्हारे हृदय की वो स्थिति नहीं है कि तुम ज्ञान को अपने हृदय में धारण कर सको या प्राप्त कर सको। तो जैसे अलग अलग मौसम होते हैं, कुछ मौसम बीज डालने के लिए उत्तम होते हैं और कुछ मौसम बीज डालने के लिए उत्तम नहीं होते। अगर खेती करनी है तो बीज का भी कुछ समय होता है, उसी प्रकार से भी ज्ञान किस समय प्राप्त किया जाए, किस मानसिक स्थिति में प्राप्त किया जाए, उसका भी कुछ काल होता है। तो बहुत सुंदर ये कन्वर्सेशन जो बताया गया है, चाहे लोक कथा है या जैसा भी है, लेकिन उसका महत्व तो है कि हाँ भाई, कुरुक्षेत्र से पहले अर्जुन बोले कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेत आई एम सिटिंग इन अ बिविल्डर्ड स्टेट। तो वो बिविल्डर्ड स्टेट जो थी, सम्मूढ़ चेत मतलब पेशेंट बीमार है तभी दवाई दी जा सकती है, तभी दवाई फर्स्ट। और बीमार तो है, बीमार की स्वीकृति है, दैट इज इंपॉर्टेंट। स्वीकृति है कि मुझे बीमारी है तो दवाई देना आसान हो जाता है। अच्छा, इन तत्वों को, इस इंट्रोडक्शन को लेते हुए हम आगे चलते हैं और श्रीमद् भगवत गीता के 5 प्रमुख तत्वों पे चर्चा करते हैं। जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी इंट्रोडक्शन में समराइज करते हैं कि भगवत गीता 5 तत्वों के बारे में समझाया गया है। आप सब जानते हैं ईश्वर जीव काल प्रकृति, ईश्वर जीव काल प्रकृति कर्म, 5 तत्व हैं ये। तो भगवान, जीव, काल और प्रकृति, ये 4 जो हैं शाश्वत हैं, और कर्म जो है वो टेम्परेरी है, अशाश्वत है। यानी हम कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, कर्म का खंडन करके, कर्म के चक्र को तोड़ के बाहर निकल सकते हैं। तो हम शुरुआत कर्म से करते हैं।
क्योंकि दैट हैज समथिंग टू डू विद आवर लाइफ। कर्म जिसे हम समझ सकते हैं, ईश्वर को तो जब देखेंगे तो देखेंगे, लेकिन उसके पहले कर्म को समझ लेते हैं। तो इन तत्वों को बहुत तरीकों से समझाया जा सकता है। समथिंग वेरी बेसिक जिसने कभी ना सुना हो, लेकिन वही तत्वों को श्रीमद् भागवत के दृष्टिकोण से भी समझाया जा सकता है, श्री चैतन्य चरितामृत के दृष्टिकोण से भी समझाया जा सकता है। I will try from different angles as per my capacity. तो जो पहला कर्म के बारे में आता है चर्चा, श्रीमद् भगवत गीता 8वें अध्याय के पहले 2 श्लोकों में अर्जुन पूछते हैं, ये कर्म क्या है? डेफिनेशन बताइए कर्म की। एक्चुअली वो 8 प्रश्न पूछते हैं, किम तन ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम। हे भगवान पुरुषोत्तम, अध्यात्म क्या है, ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है? तो उसके उत्तर में तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्म की परिभाषा बताते हैं। एक्शंस पर्टेनिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ मटेरियल बॉडी, वो सब कार्य जिनके आधार पे हमको नया नया भौतिक शरीर मिलता है, वो कर्म है। चाहे वो पाप कर्म हो या पुण्य कर्म हो, बट पॉइंट इज वो कर्म है। दोनों ही हमें नया शरीर देते हैं और हमें इन शरीरों के बंधन से मुक्त होना है। सो देयरफॉर कर्म हैज टू बी स्टॉप्ड। भागवत में कथा आती है जरासंध महाराज की। जरासंध जो राजा हुए, भगवान श्री कृष्ण मथुरा पे 17 बार अटैक किए। आखिरी बार जब अटैक किए तो भगवान वहां से रणभूमि छोड़ के भाग गए, क्योंकि भगवान उस समय उनसे युद्ध करना नहीं चाहते थे, उनके पास और कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे। बाद में जब योजना बनाई गई जरासंध को मारने की, तो योजना इस प्रकार से बनी कि जरासंध के पास कुछ कैदी थे। वहां पे 20,800 राजा कैद थे। तो जो 20,800 राजा उस समय कैद थे वहां पे, उन्होंने भगवान को प्रार्थना करी, भगवान के सामने याचना प्रकट करी, भगवान को अपना संदेश भेजा। और वो संदेश ये था कि कृपया हमें मुक्त कराइए, ये हमारा लॉकडाउन कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया, जरा यहां से बाहर निकालिए। तो इस प्रकार से जैसे हमारे मंदिर के ब्रह्मचारी आश्रम के भक्त हमेशा भक्ति वेदांत हॉस्पिटल को लेटर लिखते रहते हैं, हमारे लॉकडाउन में हमारी सहायता कीजिए, तो डॉक्टर संतोष चौधरी उस समय आते हैं हमारी सहायता करने के लिए। तो उसी प्रकार से श्री कृष्ण को जरासंध के यहाँ बंदी वो 20,800 राजाओं ने लेटर लिखा कि आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान आते हैं, भीम और अर्जुन के साथ आते हैं, भीम के हाथों जरासंध को मरवाते हैं। लेकिन कथा मैं कर्म की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जरासंध जब मर जाते हैं, उनका वध हो जाता है, उसके बाद वो 20,800 राजा जब भी मुक्त होते हैं, तो वो श्री कृष्ण के प्रति प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं। और वो जो सुंदर प्रार्थनाएं हैं, उन प्रार्थनाओं में सबसे पहले तो देखिए, वो अपने बहुत समय से कारागार में है, तो ढंग से स्नान नहीं हुआ है, कपड़े फटे हुए हैं, बुरी हालत है, तो अपने रूप को भगवान के रूप से तुलना करते हैं और सोचते हैं भगवान का रूप सच्चिदानंद, पहली बार दर्शन कर रहे हैं, ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। और देखिए, जैसे ही भगवान के दर्शन होते हैं, अगर किसी को भगवान का सच में अनुभव हुआ है, इफ somebody has experienced कृष्णा, तो उसकी चेतना कैसी होती है? देखिए, अगले श्लोक में बोलते हैं कि हमारे हृदय में जरासंध के प्रति कोई भी बुरा भाव, कोई ग्रजेस, कोई खेद नहीं है। वी हैव नो ग्रजेस। जरासंध ने इतने लंबे समय तक हमें बंदी बनाने रखा, लेकिन एक्चुअली हम इतने समय तक, मैं पॉइंट पे आ रहा हूं अभी,
हम इतने समय तक बंदी क्यों थे? क्योंकि ये हमारे ही कर्मों का फल था। So this is what happens, the first effect of coming in touch with the Lord. भगवान का स्पर्श हुआ है हमारी चेतना को, उसका प्रूफ, प्रमाण क्या है? वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अवर लाइफ। हम अपने जीवन में होने वाले किस्सों का जिम्मेदारी लेते हैं। एंड वी गेट रिड ऑफ ब्लेम गेम। हम ब्लेम गेम से मुक्त हो जाते हैं कि वो कारण है हमारे दुख का। वो बड़े स्पष्ट बोलते हैं, बोले हमें जरासंध से कोई खेद, कोई दुख नहीं है। और फिर वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि हमने ऐसे कौन से कर्म किए जिसकी वजह से हमें इतना सफर करना पड़ा, इतनी यातनाएं भुगतनी पड़ी। वो बोलते हैं हमारा सबसे बड़ा जो बुरा कर्म है कि हम अपने धन, ऐश्वर्य और सफलता के प्रभाव में आके बहुत ही गर्वित हो गए थे, घमंडी हो गए थे। दंभ दर्प अभिमानश्च क्रोध पारुष्यम एव च। ये जो गुण है आसुरी लक्षण है, दंभ, दर्प, अभिमान। He said we were affected by that। और वो जो आंख में वो कचरा बैठ गया, उसका सर्जरी करने के लिए जो अंधापन हो गया और हम दूसरे के साथ समानुभूति, सहानुभूति नहीं कर पा रहे, बिकॉज वी आर टू मच एब्जॉर्ब्ड इन आई एंड आई एंड आई। हम बहुत अहम में डूब गए। उसका ऑपरेशन करने के लिए भगवान ने हमें उन कर्मों का दंड दिया और इतनी यातनाएं भुगतनी पड़ी। तो अल्टीमेटली हम पूरी जिम्मेदारी अपने कर्मों को देते हैं। और वही जरासंध के यहां बंदी 20,800 राजा अगला पॉइंट क्या बोलते हैं? सबके मन में एक ही विचार आ रहा है, देयर इज नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं। बोलते हैं हमने अपना जीवन का काल बहुत व्यर्थ किया, सदुपयोग नहीं किया। अभी ये बात महत्वपूर्ण है क्योंकि 2020 समाप्त हो रहा है, बहुत ही भयानक काल समाप्त हो रहा है। उम्मीद है अभी 2021 बेहतर होगा। चलो जैसा भी होगा, पॉइंट ये है कि हमारा 2020 हमने कैसे यूज किया, वो काल का प्रयोग कैसे किया। तो जरासंध के यहां बंदी सभी राजा बोल रहे हैं हमने अपने जीवन का काल जो प्रयोग उत्तम तरीके से नहीं किया, इसीलिए उसकी कारण से हमें इतना भुगतना पड़ा। फ्रॉम नाउ हेंस फोर्थ हम ये प्रॉमिस करते हैं, हम ये वचन देते हैं कि आने वाला काल बहुत सोच समझ के, बिना किसी भौतिक शक्ति के प्रति विचलित हुए हुए अपने कर्मों को शास्त्रों के अनुसार ही पूर्ण करेंगे। सो दैट इज द साइंस ऑफ कर्मा। अपने कर्मों के लिए, अतीत के कर्मों की जिम्मेदारी उठाना और उनके फलों के लिए तैयार रहना, और भविष्य की जिम्मेदारी उठाना कि अभी आज के बाद वी विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम बहुत ध्यानपूर्वक 16.23-24 भगवत गीता, उसमें बताया है यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारत न सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गतिम। जो व्यक्ति शास्त्र विधि को उत्सृज्य छोड़ के कार्य करता है, न सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गतिम, ना तो उसे सिद्धि मिलती है, परफेक्शन ऑफ लाइफ, न सुखम, हैप्पीनेस नहीं मिलता, न पराम गतिम, अल्टीमेट गोल नहीं मिलता। तो ये बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे हम कहीं कार्यों में संलग्न रहते हैं, हमारा परफेक्शन का डेफिनेशन करप्ट हो जाता है, हमारा हैप्पीनेस का डेफिनेशन करप्ट हो जाता है।
जैसे पूरे विश्व में सबसे बड़ा पेंडेमिक जो छाया हुआ है वो क्या है? इच्छा द्वेष समुत्थेन। ये दो वायरस हैं जो छाए हुए हैं पेंडेमिक के रूप में, इच्छा और द्वेष। और कैसी कैसी इच्छाएं जागृत होती हैं और कैसा कैसा द्वेष जागृत होता है जो हमें सद्मार्ग से गुमराह कर देता है। सो इस तत्व को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर प्लानिंग हैज टू बी प्रॉपर। तो जरासंध के यहाँ के राजा ये दो बातें स्पष्टता से बोलते हैं। और फ्यूचर प्लानिंग के बारे में क्या बोलते हैं? नाउ वी आर इंटेंसली प्रेइंग टू यू। अभी जो हमारा भविष्य का समय शुरू हो रहा है उसके लिए अभी हम एकत्र होके सामूहिक संकीर्तन करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे जीवन में केवल एक उपलब्धि और एक परफेक्शन हो। वो क्या हो? कि आपके नाम गुण रूप लीला का स्मरण निरंतर हमारे चित्त में विद्यमान रहे। Is the sound and everything clear? Because again today I think my internet is getting something wrong. आप chat में लिख दीजिए. I hope everything is क्लियर है, okay. क्लियर है भाई, एकदम क्लियर है। Okay. Thank you, thank you. तो ये हो गया देखिए कर्म का खेल, किसमें तीन चीजें आ गई: पुराना जिम्मेदारी, भविष्य का प्लानिंग और भगवान से सामूहिक प्रार्थना। टू रीअलाइन आवर कार्मिक सिचुएशन। और देख रहे हैं हम कर्म को टेम्परेरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पहले कुछ किया है लेकिन उसको चेंज कर सकते हैं। ओह, वी कैन गेट आउट ऑफ दिस साइकिल। अगले तत्व पे आते हैं हम। अगला तत्व क्या है? चार तत्व बचे हमारे एक्चुअली जो शाश्वत तत्व हैं, तो उसमें बात करते हैं प्रकृति की। प्रकृति यानी ये भौतिक जगत, बहिरंग शक्ति। भगवान गीता में उदाहरण देते हैं दुख आल्यम अशाश्वतम। तो दुख आल्यम अशाश्वतम जो बोलते हैं तो बहुत सुंदर तत्व है। आप देखिए, मैं सोच रहा था ये दो शब्दों में कितना बड़ा मोटिवेशन है। क्या मोटिवेशन है? अगर ये जगत को दुखालय बोला है लेकिन साथ ही साथ अगले शब्द में बोल दिया अगर आपके जीवन में दुख है तो वो दुख लंबे समय तक नहीं टिकेंगे, अशाश्वत, दे आर टेम्परेरी। तो ये भी एक तरीका है देखने का। 8.15 जो श्लोक है, अशाश्वत, ये दुख परमानेंट नहीं टिकने वाले, जल्द ही हमारे जीवन से चले जाएंगे। तो जब भी कोई व्यक्ति दुखी हो, इसी बात को, जैसे आजकल बहुत सारे मोटिवेशन में बोलते हैं, डेवलप पॉजिटिव एफर्मेशंस। अभी इससे बड़ा एफर्मेशन क्या होगा? अशाश्वत, अशाश्वत, दुख आल्य अशाश्वत, ये तो टेम्परेरी है, चले जाएगा, ये समय भी चले जाएगा। एक छोटी कथा जो हमारी फेवरेट है, हम पहले भी चर्चा किए होंगे, लेकिन हम अपनी और आप सबकी प्रसन्नता के लिए दोबारा चर्चा करते हैं। सीता जी, माता सीता का। सीता जी लंका में है और हनुमान जी एक बार देख रहे थे कि कैसे, जब हनुमान जी मिलने गए, कि सीता जी पे कैसे इतना आतंक छाया हुआ है, इतनी सारी राक्षसियां पास में हैं और ऊपर से रावण भी हैं, और रावण कैसे समय समय पे आके समस्या करते रहते हैं। तो उस समय एक उन्होंने दृश्य बताया है रामायण में बहुत सुंदर, कि कैसे सीता, जब रावण आते हैं तो सीता उनके सामने एक घास का तिनका फेंक देती है। तो जब घास का तिनका फेंक देती हैं और उसके ऊपर कहीं भक्तों ने कहीं टिप्पणी की है कि घास का तिनका रावण के सामने क्यों फेंकी। पहली बात तो फेंकी कि अरे मैं महिला हूं, आप पराये पुरुष है, हमारे बीच में कुछ पर्दा, कुछ बैरियर होना चाहिए, मेरे पास कुछ बैरियर करने के लिए नहीं है, चलो ये घास का तिनका ही रख दिया। फिर दूसरा बोलती है कि अरे आप गेस्ट हैं, मेरे पास आए हैं, मैं वन में हूं, कुछ आसन नहीं है देने के लिए, ये घास का तिनका ले लो, इसको चटाई बना के बैठ जाओ इसके ऊपर। तो गेस्ट हॉस्पिटैलिटी भी अच्छे से किया।
लेकिन इनके अलावा वो प्रकृति का वैल्यू बताना जा रही है। हाउ इनसिग्निफिकेंट इज दिस वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया कितनी इनसिग्निफिकेंट है, इस तत्व को दिखा रही है। बोलती है उन्होंने वो तिनका फेंक के दिखा दिया कि हे रावण, जिस ऐश्वर्य का तुम इतना अभिमान करता है, वो सारा ऐश्वर्य और सारे रिसोर्सेज मेरे लिए एक घास के तिनके के समान है। आई डू नॉट वैल्यू इट। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, दिस वर्ल्ड इज नॉट फॉर अ जेंटलमैन, गेट आउट ऑफ इट। ये दुनिया एक सभ्य व्यक्ति के लिए नहीं है। बहुत कंफ्यूजन है, कदम कदम पे कंफ्यूजन है, अनलिमिटेड कंफ्यूजन, और बढ़ते ही जाएगा। जब विदुर जी धृतराष्ट्र को घर से निकालने के लिए और वन की तरफ प्रोत्साहन करने के लिए आए, तो विदुर जी बोले, धृतराष्ट्र अभी निर्णय कर लो, आने वाला समय बहुत भयंकर होने वाला है, कलयुग बढ़ने वाला है और मनुष्य के सद्गुण घटने वाले हैं। तो इस जन्म में जो सिद्धि प्राप्त करनी है कर लो, आगे वाले जन्म में पता नहीं कौन से गुण होंगे नहीं होंगे, योर गुड क्वालिटीज आर गोइंग टू डिक्रीज। उसके बाद वो सीता माता जब भी वो फेंकती हैं तो बोलती हैं कि हे रावण, जब मेरे प्रभु राम, अभी देखिए यहां पे प्रकृति और ईश्वर तत्व दोनों का चिंतन कर सकते हैं। वो बोलती है जब मेरे राम आएंगे तो रावण तुम्हारी ये जो इतनी बड़ी लंका बना के रखा है, ये पूरी एक घास के समान पूरा उसका राख हो जाएगी। दैट्स ऑल। और उसी में चिंतन करते हैं कि ईश्वर तत्व के बारे में। बोले तुम सोच रहा है कि राम लंका तक आएंगे कैसे, समुद्र कैसे पार करेंगे? लेट मी टेल यू डियर सर तो नहीं बोली होंगी श्योर, बट जो भी बोली, हे रावण, मैं आपको ये बता दूं, क्या बता दूं कि ये जो आप सोच रहे हैं राम आएंगे कैसे, अरे नरसिंह देव भगवान एक खंबे में से प्रकट हो गए। मेरे बाजू में अभी एक खंबा है जिसपे मैं बजा रहा हूं इस समय। बोले नरसिंह भगवान एक खंबे से प्रकट हो गए, राम एक घास के तिनके से भी प्रकट हो सकते हैं। डू नॉट टेक इट चीपली। ईश्वर तत्व के बारे में भी बता रही है। फिर अगला बोलती है घास से टिप्पणी चल रही है। बोले जब राम आएंगे और रावण तुमको मारेंगे, तुम ऐसा गिरेगा अपने मुंह के बल, तब तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा, केवल ये घास रह जाएगा। मैं फेंक दिया है, जब तुम्हारा मुंह गिरेगा तो ये घास तुम्हारे मुंह के सामने हो कि खा लेना। और फिर बोलती हैं जो मनुष्य जिसके पास डिस्क्रिमिनेशन नहीं है सही और गलत का, गुड एंड बैड का, जिस मनुष्य के पास डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ही इज नथिंग बट एन ग्रास ईटिंग एनिमल। ऐसा व्यक्ति घास खाने वाला पशु है। दैट्स ऑल। तो बड़ी स्पष्टता से उसका ऐसा इंसल्ट करती हैं। बोले इस प्रकृति में रहने वाला केवल एक पशु है और कुछ नहीं है। और फिर बोलती हैं मेरा जीवन, ये भी देखिए प्रकृति ही है, प्रकृति तत्व को समझा रही हैं। बोले मेरा जीवन बिना राम के इट इज एज इनसिग्निफिकेंट, उतना तुच्छ है जैसे घास का तिनका। एक्चुअली यहां जीव तत्व को समझा रही हैं। जीव जो है ईश्वर के बिना घास के समान इनसिग्निफिकेंट। तो एक घास के तिनके से उन्होंने ईश्वर तत्व को समझा दिया, जीव तत्व को समझा दिया, प्रकृति तत्व को समझा दिया। और साथ ही साथ यह भी समझा दिया कि जब जीव तत्व भगवान श्री कृष्ण से जुड़ जाता है तो उसकी शक्ति कितनी बढ़ जाती है। और उदाहरण देती है इस बात को समझाने के लिए कि जब भी वामन देव आए थे,
जब भी वामन देव आए थे और बलि महाराज उनको सब कुछ सौंप देना चाहते थे, तो उन्होंने आचमन करने के लिए अपने कमंडलों से जल धारण किया, प्रतिज्ञा करेंगे और वामन देव को सब कुछ दे देंगे। उस समय शुक्राचार्य एक छोटा सा कीट बन के उस जल था, जल का जो मुख था, जिस पात्र से जल निकलना था, उसको ब्लॉक कर दिया। तो भगवान ने एक घास का तिनके से उस कीट को नष्ट कर दिया और उस पात्र को खोल दिया जो ब्लॉक किया था। सीता जी बोल रही हैं, उसी प्रकार से मेरा भी एक घास का तिनका काफी है तुम्हें नष्ट करने के लिए। अरे शुक्र मना, मैं कर नहीं रही, मैं राम की प्रतीक्षा कर रही हूं, लेकिन मेरी शक्ति का तुम अंदाजा नहीं लगा सकता। तो एक घास के तिनके से उन्होंने प्रकृति तत्व समझा दिया, जीव तत्व समझा दिया, ईश्वर तत्व समझा दिया। तो इस प्रकार से बोल रहे हैं, प्रकृति, ये जगत इनसिग्निफिकेंट है। रावण, तेरी लंका इनसिग्निफिकेंट है, अगर नहीं है तो राम इसे इनसिग्निफिकेंट कर देंगे, घास बना देंगे, राख बना देंगे, और मेरे लिए तेरा ऐश्वर्य कोई काम का नहीं, और मेरे लिए मेरा अस्तित्व कोई काम का नहीं बिना राम के। दैट इज दिस मटेरियल वर्ल्ड। उसके बाद तीसरा तत्व जो है काल, द टाइम फैक्टर। अभी टाइम फैक्टर को भी हम कई तरीके से समझ सकते हैं। जैसे अलेक्जेंडर, जब उनकी मृत्यु हुई, होने वाली थी, तो ऐसी कथा आती है, ऐसी स्टोरी आती है कि उन्होंने बोला मेरी 3 आखिरी इच्छाएं हैं। क्या हैं 3 आखिरी इच्छाएं? हैं कि एक तो जब मेरे शरीर को उठा के ले जाया जाए, तो जितने डॉक्टर जो मेरा इलाज कर रहे थे वो पर्सनली उठा के लेके जाए। और तीसरा, मेरे हाथ पूरे खाली होने चाहिए और बाहर लटकने होने चाहिए, और मेरा सारा का सारा धन उस मार्ग पे बिछा दो जिस मार्ग पे से मेरा शरीर लेके जाएंगे। क्यों ऐसा? बोले पहला जो है कि जो मेरे वैद्य हैं, फिजिशियन हैं, वो मेरे शरीर को उठा के लेके जाएं, दुनिया को ऐलान कर दे, बालस्य नेह शरणम पितरौ नरसिंह। बोले जिस व्यक्ति के ऊपर जिसका अंत हो गया हो, जिसका काल समाप्त हो गया हो, बड़े से बड़े वैद्य, फिजिशियन, प्रोटेक्टर उस व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि काल अंत हो गया। तो हमेशा काल के प्रभाव के प्रति सचेत रहना चाहिए कि अभी काल की गति बदल रही है। नाउ इट्स माय टाइम टू चेंज माय कोर्स ऑफ एक्शन। मेरे जीवन के दिशा को भी बदलो। अभी पहले ये कार्य महत्वपूर्ण था, अभी ये कार्य महत्वपूर्ण है। पहले जहां पे मैं रेलेवेंट था, अभी इररेलेवेंट हो गया। नाउ समथिंग एल्स इज रेलेवेंट। अभी मुझे उस जगह पे कार्य करना चाहिए जहां मेरा रेलेवेंस है और जहां वो कार्य मेरे लिए रेलेवेंस। सो दैट काल की गति को समझना चाहिए। फिर वो बोले वो सारा धन बिछा दो, सबको मालूम चलना चाहिए धन मेरे काम नहीं आया, और मेरे हाथ खाली होने चाहिए, ताकि सबको समझ जाए कि मैं साथ में कुछ लेके नहीं गया, सब कुछ यहीं छूट गया। और सोचिए ये उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि वो व्यक्ति, उसके जीवन का तो लक्ष्य ही यही था, कैसे पूरे दुनिया पे अपना राज जमाया जाए, सब कुछ मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। तो यू वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग, लेकिन बोल रहे हैं सब कुछ आपके हाथ में रहेगा ही नहीं। दैट इज काल का प्रभाव। अभी एक शास्त्रीय उदाहरण देखते हैं काल के प्रभाव के बारे में। फिर से हम धृतराष्ट्र का उदाहरण देंगे। धृतराष्ट्र राज किए, 100 पुत्रों के साथ राज किए, लेकिन जब उनके 100 पुत्र का अंत हो गया, तो उस समय
वो फिर भी युधिष्ठिर महाराज बोले आप ही राजा हैं, तो वो अपनी गद्दी को पकड़ के बैठे थे, फिर भी राज्य को पकड़ के बैठे थे, राज्य के भोग को पकड़ के बैठे थे, जबकि उनके लिए प्रतिदिन बहुत ही अपमानित था। इट वॉज सो डिसरिस्पेक्टफुल एवरी डे ऑफ हिज लाइफ। तो काल की गति को नहीं समझ पाए। विदुर ने बताया अभी काल तुम्हारे फेवर में नहीं है, हस्तिनापुर में आप सुखी नहीं रह सकते, अभी आप वन में सुखी रहेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति का एक आत्मसम्मान होता है जिसे वो ढूंढता है, और अगर वो गलत जगह ढूंढेगा तो इट विल बी अ प्रॉब्लम। तो जब भी व्यक्ति की युवा अवस्था है तो बहुत कार्य करके आत्मसम्मान ढूंढता है, लेकिन जब वो अवस्था बदल जाती है तो व्यक्ति आध्यात्मिक कार्यों में अपना आत्मसम्मान ढूंढता है। तो वो तो वहां से निकल लिए विदुर जी के साथ, लेकिन हुआ क्या, युधिष्ठिर महाराज जो पीछे रह गए थे वो काल की गति को समझ नहीं पाए, और वो सोच रहे थे मेरे ताऊजी महाराज, ताऊजी हो गए ना उनके, क्या बोलते हैं, उनके पिता के बड़े भाई धृतराष्ट्र जी, कुछ समाज में बोलते हैं मेरे बड़े पापा महाराज धृतराष्ट्र, बोले यहां ही रहेंगे, ये तो परमानेंट, मेरे बड़ों का आश्रय हमेशा बना रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, धृतराष्ट्र वहां चले गए और युधिष्ठिर बहुत ही दुखी हो गए, संजय बड़े दुखी हो गए। उस समय नारद मुनि का आगमन होता है और नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को काल की गति से अवगत कराते हैं। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बड़े ही स्पष्टता से बताते हैं कि देखो भाई, काल की गति कैसे काम करती है। उस समय वो बोलते हैं जैसे एक पशु एक रस्सी से बंधा होता है और केवल उतने ही मार्ग में भ्रमण कर सकता है, ऐसे ही हम सब भगवान के नियमों से, शक्तियों से बंधे हुए हैं। वी आर ऑल बाउंड बाय द लॉज ऑफ गॉड। या फिर दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे एक खेल, जैसे आप कोई चेस खेले होंगे और खेलने वाला अपने जो भी उसके खिलौने होते हैं उनको घुमाता है अपनी इच्छा से, हाथी यहां जाएगा, घोड़ा यहां जाएगा। उसी प्रकार से वो बोले हम सब भगवान के इस गेम में वी आर लाइक द प्ले थिंग्स, हम मोहरे हैं, खिलौने हैं, वी आर लाइक पपेट्स। और काल की गति से हम साथ में आए थे, लेकिन अभी काल की गति हमें अलग ले गई, इस बात का शोक नहीं करना चाहिए। बल्कि देन ही सेज वेरी ब्यूटीफुल थिंग, वो एक्चुअली पहले स्कंद के 13वें अध्याय के फर्स्ट कैंटो 13th चैप्टर 41 टू श्लोक नंबर 60, 41 to 60, ये जो संवाद है नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज का, वो उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि काल की गति से डील करना कृपया सीखिए, कम ऑन, लर्न टू हैंडल इट। और बोल रहे हैं व्यक्ति को काल की गति से जो लोग आते हैं, संभोग होता है और उनका बिछड़ जाती, इन सब के पीछे जो श्री परमात्मा श्री कृष्ण है, हमारा पूरा ध्यान उनके ऊपर होना चाहिए। एंड वी शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय दीज चेंजिंग फिनोमिनास। ये परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, हमारा ध्यान तो उस शक्ति पे होना चाहिए जो ये परिवर्तन करवा रही है, साक्षात श्री कृष्ण। और युधिष्ठिर को बोलते हैं अरे आप तो श्री कृष्ण के विशेष क्लोज एसोसिएट हैं, पार्षद हैं, आपको तो ये बात मालूम होना चाहिए। जैसे कभी कभी लोग इस्कॉन के भक्तों को बोलते हैं अरे आप तो इस्कॉन वाले हैं, आपका तो कृष्ण से विशेष मित्रता है। तो ऐसे ही युधिष्ठिर को बोल रहे हैं अरे आप तो कृष्ण वाले हैं, इस्कॉन वाले हैं। युधिष्ठिर पांडव भी इस्कॉन वाले थे।
पांडव सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये जो चर्चा हो रही है यहाँ पे काल की, और फिर युधिष्ठिर को भी अवगत कराते हैं कि काल इज गोइंग टू चेंज इट्स कोर्स, जल्द कृष्ण भी चले जाएंगे यहां से, तो यू ऑल्सो प्रिपेयर। इसलिए जो एक छोटा सा उदाहरण आता है बड़ा सुंदर, एक एक छोटा वीडियो है उसके ऊपर, कि एक बस कंडक्टर बस में देखते हैं एक बटुआ गिरा हुआ है, तो ऐलान करते हैं ये बटुआ किसका है। तो एक वरिष्ठ व्यक्ति, बड़ी उम्र हो गई है उनकी, वो बोलते हैं ये बटुआ मेरा है। तो कंडक्टर बोलते हैं क्या भरोसा कि ये बटुआ आपका है। बोले देखो उसके अंदर कृष्ण की फोटो है। तो बोले तो हाउ डज दैट प्रूव। बोले मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ, बचपन में मेरे पिताजी ने मुझे ये बटुआ गिफ्ट किया और उसके अंदर कृष्ण की फोटो थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं बड़ा होता गया, मेरे माता पिता ही मेरे सब कुछ है, तो मैंने कृष्ण की फोटो के सामने माता पिता की फोटो लगा दी। बाद में युवा अवस्था में मुझे एक कन्या से प्रेम हुआ, उससे विवाह किया, तो माता पिता की फोटो के ऊपर उस कन्या की फोटो लगा दी। बाद में संतान हुआ तो संतान की फोटो भी उस पत्नी के बाजू में लगा दी और माता पिता की फोटो पीछे रह गई, लेकिन जगह बहुत कम थी तो मैंने माता पिता की फोटो निकाल दी। माता पिता की फोटो निकाल दी, कुछ दिनों में माता पिता की मृत्यु हो गई, वो जिंदगी से ही चले गए। कुछ समय बीतता गया, काफी समय बाद पत्नी की भी मृत्यु हो गई, उस फोटो को भी निकाल दिया। फिर एक दिन मैं बहुत बीमार लड़खड़ा रहा था, मैंने अपने बेटे को फोन किया, जरा मेरे पास आ जाओ सहायता को। बेटे ने जवाब दिया, देखो पापा मैं भी बहुत बिजी हूँ, मेरा भी बिजनेस है, काम है, कारोबार है, आप हिम्मत रखो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ और अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाओ, ये क्या घड़ी घड़ी फोन करते रहते हो। तब मैंने सोचा कि ये पुत्र की फोटो को मैंने कृष्ण की फोटो के सामने लगाया था, उसने भी साथ छोड़ दिया। फोटो निकाला, पीछे से निकला कृष्ण का फोटो। जो फोटो जिंदगी भर साथ में था, अंत तक साथ में था, लेकिन उसको छुपाता रहा, आगे कहीं फोटो लगाता रहा, सबने छोड़ दिया, केवल कृष्ण रह गए। एक तरह से देखा जाए तो युधिष्ठिर को भी नारद मुनि यही बोल रहे हैं, भैया कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, अभी कृष्ण जाने वाले हैं अपने धाम, आप भी तैयारी कर लो प्रस्थान की, नहीं तो आपका भी हालत धृतराष्ट्र जैसा होगा। सो दिस शास्त्र ऑलवेज कीप अस अवेयर, काल के प्रभाव से अवगत कराते हैं। उसके बाद जीव, आखिरी दो तत्व रह गए हैं, ईश्वर और जीव। जीव तत्व पे चर्चा अगर करें हम तो, जीव कृष्ण दास ऐ विश्वास कोरले तो आर दुख नाई। जीव जो है कृष्ण दास है, और अगर ये समझ जाए तो बस उसके बाद कोई दुख नहीं है। सारा दुख ये है कि हमें कृष्ण का भक्ति नहीं करना, कॉज ऑफ ऑल डिस्ट्रेस। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई, ऐ शिक्षा दिया सब ना दिया, फिर नेचे गौर निताई, मिछे मायर बसे जाचो बेसे खाचो हाबू डूबू भाई। जीव कृष्ण दास ऐ विश्वास कोरले तो आर दुख नाई, कृष्ण बोलबे जबे पुलक हबे जोरबे आंखी बोली ताई। तो बोल रहे हैं जीव कृष्ण दास ऐ विश्वास, ये विश्वास कर लो, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण का नाम लेते हुए, कृष्ण का नाम नहीं लेंगे तो भी आंखों से आंसू आएंगे, कृष्ण का नाम लेंगे तो भी आंखों से आंसू आएंगे, लेकिन दोनों में अंतर है। कृष्ण का नाम नहीं लेंगे तो दुखी होकर रोते रहेंगे, कृष्ण का नाम लेंगे तो आनंद के आंसू आएंगे, और वो आंसू तो रुकेंगे नहीं, नदियों की तरह बहेंगे। आंसू तो बहाने हैं, आंसू तो बहाने ही हैं, यू मेक अ चॉइस, चॉइस इज योर्स। जैसे हमारे गौर गोपाल प्रभु जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, बोलते हैं लाइफ इज सेगमेंट फ्रॉम बी टू डी। जीवन एक सेगमेंट है, बी से लेकर डी तक, और ए बी सी डी, बी और डी के बीच में क्या आता है, सी। तो लाइफ है बर्थ से लेकर डेथ तक, और सी क्या है, चॉइस, चॉइसेस यू मेक।
तो ट्रेन तो पकड़ी है हमने बी से लेकर डी तक, अभी बीच में चॉइस क्या है, कौन से आंसू बहाने हैं, यू डिसाइड। राधा कृष्णा बोलो संगे चलो यही मात्र भिकाचाई। तो इज टेलिंग आई एम बेगिंग फ्रॉम यू, चलो साथ चलो मेरे, कम ऑन जॉइन मी एंड चैंट राधा कृष्ण। सो जीव तत्व जो है, जीव के लिए क्या उत्तम है वो बताया जा रहा है। नहीं तो देयर इज लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी इन दिस वर्ल्ड, बहुत इनसिक्योरिटी है। देखिए प्रभु रामचंद्र की लीला में राम और वाली को अगर आप देखेंगे, वाली सो इनसिक्योर, लेकिन राम पूर्ण रूप से सिक्योर है। वाली, जब भी हम देखेंगे कि वाली को जब मालूम चला कि अंजना के गर्भ में एक ऐसा पुत्र है जो मुझसे भी शक्तिशाली होगा। देखिए नारद मुनि ने यह नहीं बताया वाली को कि हनुमान वाली को मारेगा, और ऐसा कुछ था भी नहीं। वाली का जीवन भी चलता रहता, हनुमान का भी चलता रहता, कुछ प्रॉब्लम नहीं था आपस में। पर जस्ट द फैक्ट कि कोई ऐसी शक्ति एग्जिस्ट करती है जो आपसे शक्तिशाली है, कोई हार्म नहीं कर रही, लेकिन ये सोच के ही वाली को कितना इनसिक्योरिटी हो गया, उसने अंजना का गर्भपात एबॉर्शन करके उस बच्चे को गर्भ में ही मारने का कोशिश किया। ओके, चाइल्ड शुड डाई। सच इनसिक्योरिटी, जो जीव कृष्ण से नहीं जुड़ा हुआ, ऐसी इनसिक्योरिटी है। और वाली ने उसके बाद भी कई बार प्रयास किया हनुमान जी को मारने का। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं रामचंद्र जी का एक बड़ा सुंदर उदाहरण आता है, विच इज शोइंग कैसे एक सौम्य व्यक्ति, उसका सौम्यत्व, उसका ग्रेविटी, उसका सिक्योरिटी कैसा रहता है। जब भी सुग्रीव राम से मिले तो सुग्रीव ने पूरा वर्णन किया वाली की शक्तियों का, और वर्णन किया कि जब वाली, वो जो 7 बड़े विशाल वृक्ष थे, वाली उन वृक्षों में जाके अपना शक्ति का परीक्षण करता था। व्हाट ही यूज्ड टू डू, एक वृक्ष के ऊपर चढ़ता था छलांग मार के, उसकी टॉप को पकड़ा, उसको खींचा नीचे लाया, उसी स्प्रिंग एक्शन से दूसरे वृक्ष के टॉप को पकड़ा, उसको नीचे लाया। वो 7 वृक्ष सर्कल में थे, उसी स्प्रिंग एक्शन से तीसरे वृक्ष पे गया, उसको नीचे लाया, चौथे को पकड़ा, उसको नीचे लाया, 7 वृक्षों के टॉप को पकड़ के नीचे लाया, और बीच में पकड़ा हुआ है और बीच में लटका हुआ है वाली। 7 वृक्ष ऐसे उसके ऊपर अम्ब्रेला बन गए, छतरी बन गए, और बीच में वाली लटक रहे हैं। अभी हुआ क्या, और वहां पे घोषणा कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इज शाउटिंग, देखो देखो मैं कैसा विश्व राजा हूं, पूरे जगत की शक्तियां मेरे को अम्ब्रेला बन के मेरे को सम्मान कर रही हैं। सच एन ईगो, सच एन अहंकार, खुद ही पूरा छतरी बना के बोल रहा है लुक एट मी, लुक एट मी। और सडनली फिर छलांग मारता है, और वो इतना जोल्ट मिला वृक्षों को, जैसे ही वृक्ष वापस अपनी स्थिति पे गए, उन वृक्षों के सारे पत्ते पूर्ण रूप से झड़ गए और पूरे वाली के ऊपर गिरे, मानो वाली के ऊपर फूलों की बरसात हो रही। एंड दिस वे ही यूज्ड टू डिक्लेयर टू द वर्ल्ड, अपनी शक्तियों की घोषणा करता था, देखो मैं कौन हूं। तो अच्छा, और दूसरा, वाली ने दुंदुभी नामक राक्षस को मारा, वो बड़ा विशाल शरीर था, 10,000 हाथियों के बल का। तो ये दोनों बातें जो थी, सुग्रीव ने राम जी को बताई, और जब सुग्रीव राम जी को वाली की शक्ति के बारे में बता रहे हैं, तो वाली उस समय, सॉरी, लक्ष्मण और हनुमान जी
उनको इतना क्रोध आ रहा है क्योंकि वो वाली की भावना को समझ रहे हैं, सॉरी सुग्रीव की भावना को समझ रहे हैं। सुग्रीव एक्चुअली राम की स्ट्रेंथ पे डाउट कर रहे हैं। आपके अंदर इतनी शक्ति है क्या, वाली को हैंडल कर पाएंगे क्या, सोच लो, बाद में पछताना मत कि मैंने बताया नहीं। और लक्ष्मण और हनुमान को ऐसा क्रोध आ रहा है, तुम हमारे राम की शक्ति। हनुमान जी सोच रहे हैं ये सुग्रीव ना वानर का वानर ही रहा, डल हेडेड मंकी। राम जी की परीक्षा लेने की क्या जरूरत है। तो राम जी खड़े हैं, उनके पीछे लक्ष्मण है, उनके पीछे हनुमान जी हैं। लक्ष्मण और हनुमान जी क्रोधित हो रहे हैं, लेकिन राम के चेहरे पे थोड़ा सा भी क्रोध या उनको गुस्सा नहीं आ रहा कि तुम मुझे टेस्ट कर रहा है, मुझे टेस्ट कर रहा है। देयर इज नॉट इवन ए स्लाइटेस्ट इनसिक्योरिटी या फीलिंग ऑफ बीइंग इंसल्टेड, कोई अपमान महसूस नहीं कर रहे। तो इस जगत में जो जीव अहम में डूबा हुआ है, he gets very affected by अपमान, by सम्मान, because अहम में डूबा है। जैसे तीन मित्र एक कुछ ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए गए, तो देखने के लिए गए, देख के बाहर आए, तो एक मित्र बोलता है ऑर्केस्ट्रा अच्छा था, लेकिन जो एक्टर्स थे ना, उन्होंने वस्त्र, सुंदर वस्त्र नहीं पहने थे। दूसरा मित्र बोलता है नहीं वो तो ठीक था, लेकिन साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तीसरा मित्र बोलता है वो जो स्टेज था ना, वो स्टेज टेढ़ा क्यों था पता नहीं। चौथा उनकी बातें सुन रहा था, बोल रहा था ना तो ड्रेस में तकलीफ थी, ना तो साउंड में प्रॉब्लम था, ना तो स्टेज टेढ़ा था। प्रॉब्लम क्या है? जो व्यक्ति बोल रहा है कि ड्रेसेस में प्रॉब्लम था, एक्चुअली उसकी दृष्टि बहुत कमजोर है, हिज आईसाइट इज वेरी वीक। जो व्यक्ति बोल रहा है साउंड में प्रॉब्लम था, एक्चुअली उसकी कान सुनने की शक्ति बहुत कमजोर है। और जो बोलता है कि स्टेज टेढ़ा था, एक्चुअली उसकी गर्दन में सर्वाइकल प्रॉब्लम है, वो गर्दन ही टेढ़ी है उसकी। प्रॉब्लम क्या है? व्यक्ति को खुद के डिफेक्ट दिखते नहीं, दुनिया में सब जगह डिफेक्ट दिखते हैं। रामचंद्र जी को प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। रामचंद्र जी बोलते हैं भाई ठीक है ना, अभी सुग्रीव को तो मालूम नहीं है ना कि सुग्रीव ने मेरी परफॉर्मेंस कभी देखी नहीं है, सो इट इज नेचुरल फॉर हिम टू डाउट मी। अभी आप सोचिए, आप भक्तों के संग में भी ऐसा कभी कभी होता है, कमेटी बिठाई गई है और कमेटी बिठाई है, सबको सेवा एलोकेट कर रही है, एक व्यक्ति को सेवा एलोकेट की, लेकिन कोई दूसरा डाउट करता है, बोलता है इसमें ये क्षमता है कि नहीं, आई डाउट। तो वो व्यक्ति सोचता है मुझ पे डाउट, डू यू नो मैंने क्या सेवाएं की है, मुझ पे डाउट कर रहे हैं आप। वो क्रोधित हो जाता है। लेकिन राम जी को क्रोध नहीं आया, राम जी के अंदर समानुभूति बहुत थी। तो दिस काइंड्स ऑफ नेगेटिव फीलिंग्स एग्जिस्ट जब जीव अपने आप को बहुत बड़ी शक्ति मानता है और भगवान के साथ या अपने आप को भगवान का एक छोटा सा अंश के रूप में ना जानते हुए। जैसे यहां लिखा है, जीव कृष्ण दास ऐ विश्वास, हम छोटे से दास हैं। कोई बहुत शक्तियों का अभिमान नहीं होना चाहिए, और बहुत सारे लोग हमारी शक्तियों पे डाउट भी करेंगे। फाइनली वी आर स्मॉल लिविंग एंटिटी। थोड़ा सा माया का फूंक आता है, हम उड़ जाते हैं। तो जब ऐसी हमारी हालत है, तो नेचुरली कौन पूर्ण रूप से श्रद्धा रखे हमारे ऊपर, बोले यू आर द पर्सन टू बी ट्रस्टेड। अरे कैसे संभव है ये? तो ये मैं कुछ कुछ पहलू दे रहा हूं आपको, कर्म पे, काल पे, प्रकृति पे, जीव पे। अभी आखिरी जो पहलू हम करने जा रहे हैं चर्चा, वो है ईश्वर पे, द अल्टीमेट। ईश्वर तत्व पे हम चर्चा करेंगे कि ईश्वर तत्व के बारे में क्या बताया है गीता में। और ये हम उदाहरण भागवत से लेके करेंगे। भागवत का पहला श्लोक, कैसे ईश्वर तत्व को समझना बहुत जरूरी है। तो बड़ा सुंदर श्लोक है भागवत का। जन्मादि यत अन्वयत इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट,
जन्मादि अस्य यतः। अभी श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भागवत के एक श्लोक को, फर्स्ट श्लोक जो घोषणा कर रहा है, यू वांट टू एंटर भागवत स्कूल, हम आपको वासुदेव के बारे में पढ़ाएंगे, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो गेट लॉस्ट। पहले श्लोक में डिक्लेयर कर दिया, आलतू फालतू इच्छा वाले लोग यहां प्रवेश नहीं करने चाहिए, जस्ट गेट आउट। क्यों? क्योंकि लोग गलत एक्सपेक्टेशन लेके आए हैं, स्पीकर भी परेशान, श्रोता भी परेशान। तो स्पीकर बोलेगा आप यहां आए हैं, मैं ये सुनाने वाला हूं, अदरवाइज गेट आउट। अच्छा, अभी आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उस श्लोक पे 5 मतलब समझाते हैं, एक ही श्लोक पे। बोले एक श्लोक से आप कितना कुछ सीख सकते हैं। अभी पहला मतलब क्या है? जन्मादि अस्य, फर्स्ट जो उसका फर्स्ट डिक्लेरेशन है। बोलते हैं आइए आपको दर्शन कराते हैं ऐसे भगवान पे के बारे में, जन्मादि अस्य यतः, जिनसे सारी सृष्टि उद्गम होती है, जो स्रोत हैं, जन्मादि, जन्म होता है। अन्वयाद इतरश्चार्थेष्व अभिज्ञ स्वराट, ये भगवान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस जगत के सभी तत्वों के बारे में ज्ञान रखते हैं। अगला पॉइंट, ये भगवान स्वराट हैं, ही इज इंडिपेंडेंट। ये आपके प्लान से नहीं चलेंगे, आप इनके प्लान से चलो। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, और ये भगवान से तो ब्रह्मा जी जैसे बड़े बड़े देवता भी बिविल्डर रहते हैं। मुयंत यत सूर्य, बड़े बड़े कवि भी बिविल्डर्ड हैं, कैसे समझना इनको। यत्र त्रिसर्गो अमृष, और उन्हीं की शक्ति से ये भौतिक जगत विद्यमान है जो हमको भ्रमित रखता है, जैसे मृग तृष्णा। और अंत में बोलते हैं धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य को मैं प्रणाम करता हूं। परम सत्य, परम सत्य, परम सत्य, परम सत्य। जिस सत्य के दर्शन कर लिए तो भौतिक जगत के सब रिलेटिव ट्रुथ्स, उन सबका खंडन होता है। मानो निहारम इव भास्कर, जैसे सूर्य के आने से सारी का सारा जो कोहरा छाया हुआ है उसका खंडन हो जाता है। दिस इज लाइक वन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग है उस श्लोक का, लेकिन आचार्य उस श्लोक की गहराई में जाते हैं और बोलते हैं इसका दूसरा मतलब समझिए आप। सेकंड एक्सप्लेनेशन क्या बताते हैं? सेकंड एक्सप्लेनेशन में बोल रहे हैं लेट अस मेडिटेट ऑन श्री कृष्ण, आइए श्री कृष्ण पे ध्यान लगाएं। सत्यम परम धीमहि, और कोई नहीं, केवल कृष्ण कृष्ण और श्री कृष्ण। अच्छा, इसी श्लोक में आचार्य ये दूसरे मीनिंग में पूरा का पूरा वृंदावन देख रहे हैं। बोलते हैं धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, बोले ये कृष्ण वो हैं जो अपने मथुरा धाम से और अपने वृंदावन की लीलाओं से जीव का अहंकार, अज्ञानता, कुहकम नष्ट करते हैं। धामना स्वेन, अपने धाम के द्वारा, लीला के द्वारा, निरस्त कुहकम, अज्ञानता को नष्ट करते हैं। फिर उसमें एक वाक्य है तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, ये वही भगवान है जो राक्षसों को, असुरों को एक साधारण भौतिक शरीर धारण किए हुए व्यक्ति दिखते हैं। देखिए जो व्रज लीला को प्रसन्न करते हैं वो इस दृष्टिकोण से देखेंगे। फिर बोलते हैं जन्मादि अस्य यतः, ये वही कृष्ण है जो वासुदेव के घर में जन्म लिए, वसुदेव जी के घर में। अन्वयाद इतरतश, वो घर छोड़ के अन्वयाद कहीं और चले गए, नंद महाराज के घर चले गए।
चार्थेष्व अभिज्ञ स्वराट। चार्थेष्व अभिज्ञ क्या मतलब है इसका? जो अभिज्ञ जानते थे कि कंस को धोखा कैसे देना है और वृंदावन के भक्तों को प्रेम कैसे देना है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, वो जानते थे ब्रह्मा जी को विमोहित कैसे करना है। मुह्यंती यत् सूरया, जिनकी वजह से बड़े बड़े ऋषि, नारद जैसे ऋषि भी भ्रमित हो जाते हैं। ये दूसरा मीनिंग हो गया। अभी तीसरा मीनिंग सुनिए, और भी इंटरेस्टिंग है। तीसरा मीनिंग बोलते हैं, मैं श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूं, सत्यम परम धीमहि। कौन है कृष्ण? जन्मादि अस्य यतः, जिनसे माधुर्य रस की उत्पत्ति होती है, और उस माधुर्य रस में क्या आदान प्रदान होता है? अन्वयाद इतरतश, संभोग का और विरह का लीला से, विप्रलंब का लीला से ये माधुर्य रस का पोषण होता है। अन्वयात इतरतश, कभी मिलन है, कभी विप्रलंब है। चार्थेष्व अभिज्ञ, फिर से अभिज्ञ आया, लेकिन जो रासलीला प्रेमी हैं वो बोल रहे हैं ये श्री कृष्ण वो हैं जो बहुत ही दक्ष हैं, एक्सपर्ट हैं रास के ज्ञान में। साथ ही साथ कभी संभोग होना है, कभी विप्रलंब होना है, इसमें स्वराट है, तो स्वराट शब्द का प्रयोग हुआ है। फिर बोलते हैं यत्र त्रिसर्गो अमृषा, उन्हीं श्री कृष्ण से उद्गम है शास्त्रों के अनेक अनेक अर्थ। और बोले माधुर्य रस के शक्ति के प्रभाव से धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, जितने भी भौतिक तर्क हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, सबका खंडन कर देते हैं। हर प्रकार के ज्ञान का, कर्म का, योग का, दूसरे हर प्रोसेस का खंडन कर देते हैं माधुर्य रस के आनंद से। ये देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। पहला एक बेसिक मीनिंग था, उसी श्लोक का दूसरे मीनिंग में पूरा वृंदावन लीला दिख रही थी। उसी श्लोक के तीसरे मीनिंग में रासलीला दिख रही है, और उसी श्लोक के चौथे मीनिंग में रासलीला में और भी गहराई से प्रवेश करते हैं और बोलते हैं सत्यम परम धीमहि। मैं प्रणाम करता हूं किसको? श्री श्री राधा कृष्ण को। पहले सिर्फ श्री कृष्ण ले रहे हैं, अभी बोल रहे हैं परम सत्य तो राधा कृष्ण है। जन्मादि अस्य यतः, क्योंकि श्री राधा कृष्ण से जन्म होता है माधुर्य रस का। और फिर बोलते हैं अन्वयात इतरतश, उस माधुर्य रस में भगवान अन्य गोपियों को छोड़ के एक समय केवल श्रीमती राधा रानी के साथ चले जाते हैं। अन्वयात इतरतश, इन सब को छोड़ के उधर चले गए। चार्तेश्व अभिज्ञ, फिर से अभिज्ञ आ गया। बोलते हैं भगवान धीर ललित हैं, जो प्रेम रस में बहुत ही दक्ष हैं, एक्सपर्ट हैं। और फिर बोलते हैं तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय। अभी वही ब्रह्म शब्द आया है, हृदय आदि कवय, लेकिन उसका मतलब क्या आ रहा है कि इन भगवान ने शुकदेव गोस्वामी के हृदय में ये ज्ञान प्रकाशित किया रासलीला का। मुह्यंती यत् सूरया, इस ज्ञान से बड़े बड़े भक्त मुह्यंती, सुन के आनंद में बेहोश हो जाते हैं। और फिर बोलते हैं
धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। धामना स्वेन, वो भगवान की शक्ति से, जो भगवान की श्री शक्ति है, भू शक्ति है, लीला शक्ति है, वो शाश्वत विद्यमान रहती है। तो देखिए, पहले मीनिंग में एक जनरल मीनिंग दिया था, दूसरे मीनिंग में वृंदावन प्रकाशित किए, तीसरे मीनिंग में रासलीला के बारे में प्रकाशित किया, चौथे मीनिंग में केवल श्री कृष्ण नहीं, स्पेसिफिकली श्री श्री राधा कृष्ण की लीला को देख रहे हैं, और पांचवें मीनिंग में, उसी श्लोक के पांचवें मीनिंग में भक्ति तत्व के बारे में चर्चा करते हैं। और भक्ति तत्व क्या है? बोलते हैं सत्यम परम धीमहि। बोले अगर कोई सत्य है तो योग नहीं है, ज्ञान नहीं है, केवल भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग ही सत्य है। और बोलते हैं धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। जब कोई इस भक्ति मार्ग का पालन करता है तो उसके हृदय में अगर कुछ आसक्ति है ज्ञान मार्ग के प्रति, योग मार्ग के प्रति, या किसी अन्य मार्ग के प्रति, जब वो भक्ति के फलों का आस्वादन करता है, वो बहुत ही जल्दी ये सब मार्गों को छोड़ देता है, बिकॉज ही हैज टेस्टेड द हाईएस्ट फ्रूट। इस प्रकार से हम देख रहे हैं भागवतम हमें शुरुआत में ही श्रीमद् भागवतम ईश्वर तत्व से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। और अंत में एक लास्ट पॉइंट कहना चाहूंगा। जैसे श्री कृष्ण, किसी ने, एक राजा ने किसी बच्चे से पूछा कि भगवान दिखाओ मेरे को। वो बच्चे ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। बच्चा मतलब एक पंडित का परिवार था, तो बच्चे ने बोला देखो ये दूध है, दूध के अंदर मक्खन दिख रहा है आपको? राजा ने बोला नहीं। उसने बोला दही बनेगा, मंथन होगा, मक्खन आएगा, ऐसे नहीं दिख रहा लेकिन है उसके अंदर। बोले उसी प्रकार से ईश्वर तत्व को समझना हो, एक श्लोक का मंथन कर दिया आचार्यों ने, इतने मतलब समझा दिए। बोले ईश्वर तत्व को समझना है, हृदय का मंथन करिए। हृदय का मंथन होगा भक्ति मार्ग से, और उस मंथन से ये पांचों तत्व स्पष्ट हो जाएंगे। दूध का दूध, पानी का पानी, मक्खन का मक्खन, छाछ का छाछ, जो भी अलग करना है आप कर लो, लेकिन मंथन करो भक्ति मार्ग से। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण ने अर्जुन को 1 घंटा गीता सुनाई, और प्रभुपाद जी की कृपा से हमने 1 घंटे में पूरी गीता पे चर्चा कर लिया। तो धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। माफ कीजिए आज थोड़ा 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया आपका। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरि बोल। So we will किसी end का कोई here. प्रश्न हो तो अपना हाथ हैंड रेज कर सकते हैं, मैं उनको अनम्यूट करूंगा, या अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं। यस प्रभु जी। Okay, we can end. Somebody saying हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विश्व प्रभु जी प्रणाम, दंडवत जय प्रभु प्रणाम। जी। हरे कृष्णा। बहुत ही आनंद आया प्रभु जी आपके लेक्चर सुन के। थोड़ा मैं लेट आया, थोड़ा सा गेस्ट थे घर पे तो आधा घंटा लेट आया, लेकिन आनंद आया बहुत प्रभु जी, एज यूजुअल, एज ऑलवेज। खाली आप जहाँ पर भी बैठे हैं ना प्रभु जी, हाँ वहाँ जी। पर बैंडविड्थ कम है, इसलिए आप ऐसा ऐसा होता है। यस 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 यस। इवन साउंड भी ऐसा हो रहा है क्या? साउंड नहीं, साउंड अच्छा है, और जी। बट वीडियो ओनली ओनली इन कटिंग, कट 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 लाइक दैट। यस, आई एम आल्सो फिगरिंग आउट क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, देखूंगा इसको। बैंडविड्थ आई का विल कुछ चेक इट इशू आउट। होगा। यस प्रभु। और ठीक है प्रभु जी। यस। ओके। हरे कृष्णा। बोल प्रभु जी, हरि बोल, हरि बोल प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल प्रभु जी। मेरा एक प्रश्न है,
Honorable Prabhuji, you are able to Yes, hear? yes, I am able to hear. Yes, yes. मुझे जो भक्ति का जब तक स्वाद नहीं आता है और जब तक हायर टेस्ट नहीं आता है, लोअर टेस्ट जाता नहीं है और हम पात में होते हैं। और वो जैसे आपने बहुत सुंदर तरीके से कहा है कि टाइम, समय और तिनके का उदाहरण जैसे दिया आपने, मगर हम लोग वो समय का सदुपयोग करने की कोशिश करते हैं, मगर ये समय जो है कभी कभी हम लोग भटक जाते हैं बीच में से, ट्रैक में से, और वो सब पता नहीं चलता है कि इतना समय निकल गया है। तो किस तरह से हमें हमेशा याद रहेगा कि ये समय बहुत कीमती है और ये केवल भगवान की सेवा के लिए यूज़ करना है, और ये भगवान के ही जानने की कोशिश करने के लिए, यूज़ करने के लिए हमें ये समय मिला है, ये मनुष्य जन्म मिला है, और न बल्कि इस समय का हम लोग दुरुपयोग करें और हम लोग कर्मों का, हमारा जो अकाउंट है वो बढ़ाते जाए और भगवान से प्रार्थना करें कि हमें कर्मों के बंधन से मुक्ति दे दो। किस किस तरह से हम लोग 24 घंटा ये याद रखें कि ये कीमती समय, बहुत मूल्यवान समय केवल भगवान की भक्ति के लिए ही दिया गया है। ये याद कैसा रखें, और ये इस तरह से हम लोग हर समय, कभी डिस्ट्रैक्शन होता है या कभी, तो हर समय तो कोई हमको रिमाइंडर नहीं देगा, तो कैसे हम लोग इसको क्या प्रिंसिपल फॉलो करें जिससे हम लोग हमेशा ये 24 घंटा भगवान का, ये समय खाली भगवान के लिए है, ये समय खाली भक्ति के लिए है, ये समय खाली भक्तिमय सेवा के लिए है। मास्क पहनो, अंतर ठेवा, हाथ धोआ। ये जो 3 फॉर्मूला है ना, बहुत बढ़िया है। पूरे शहर में जहां भी जाओ यही लिखा है, मास्क पहनो, अंतर ठेवा। ऐसा मेरे को मराठी अच्छे से आती नहीं है, लेकिन बेसिकली मास्क पहन के रखो, MAH, मां कसम। MAH। तो ये क्यों मैं रिपीट कर रहा हूं इस समय, क्योंकि सो मच प्रोपोगेंडा, सो मच प्रोपोगेंडा। बस पे जाओ तो लिखा है, बस के स्टॉप पे जाओ वहां लिखा है, जगह जगह एडवर्टाइजमेंट, बिल बोर्ड डाले हैं। कल रात को हम कथा कर रहे थे ध्रुव महाराज के बारे में। ध्रुव महाराज ने भगवान को देखा, भगवान का स्पर्श प्राप्त किया, उत्तम भक्त के रूप में उनकी घोषणा हो गई। लेकिन बाद में जब यक्ष ने उनके भाई को मार दिया तो वो इतना क्रोधित हो गए, इतना क्रोधित हो गए, रजोगुण से प्रभावित हो गए, मतलब वो सत्व गुण से डेविएट हो गए। तो ये जो सत्व गुण से डेविएट हो गए, कितना सारा काल उनका व्यर्थ हो गया रजोगुण के प्रभाव में। उस समय मनु महाराज और बाकी सब वरिष्ठ, वो सब आके बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुबेर आते हैं और वो उनको शांत करते हैं और बोलते हैं प्लीज प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। तो मैं ये क्यों बता रहा हूं, ये मास्क वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, कि ध्रुव महाराज जैसे सिद्ध व्यक्ति भी रजोगुण के प्रभाव से चले जाते हैं, एंड सम डिवोटी हैज टू कम, और ये प्रोपोगेंडा करना पड़ता है, देखो भक्ति मार्ग क्या है और बाकी मार्ग क्या है, और आप विचलित हो रहे हैं। तो ये कोविड का समय बेस्ट है कि कितना प्रमोशन हुआ है, फिर भी हम लोग मास्क नहीं पहनते। मैं बोलूंगा, मैं एक दिन मंदिर में बैठा था और मंदिर में बैठ के मैं कुछ तो जप कर रहा था, क्या कर रहा था, लेकिन हमारा मंदिर हर समय कैमरा में रहता है। तो वो लाइव प्रोग्राम कोई तो डिवोटी देख रहे थे और मेरे को फोन किए, अरे आप मंदिर के सदस्य हैं और मास्क नहीं पहना आपने। मैं बोला ये तो बड़ी चिंता हो गई, लोग लाइव देख के पकड़ते हैं आपको। तो देखिए, टू बी अंडर विजिलेंस ऑफ पीपल, आप डेविएट होने भी वाले होंगे तो कोई ना कोई याद दिला देता है। सो द बिगेस्ट थिंग, अगर भक्ति में भी हमें कुछ चाहिए तो वो एक कम्युनिटी चाहिए, और वो कम्युनिटी में जब हम रहते हैं संघ में, तो इसलिए प्रचेताओं के सेक्शन में चौथे स्कंद 30th चैप्टर, आई थिंक श्लोक नंबर 38 या 39, वहां पे आता है कि एसोसिएशन इज मस्ट फॉर सिद्धास एंड एसोसिएशन इज मस्ट फॉर साधकास। साधक के लिए और सिद्ध के लिए, दोनों के लिए संघ बहुत जरूरी है। तो संघ की शक्ति व्यक्ति को सही मार्ग पे लगाए रखती है। सो आपके संघ में मैं भी सडनली सुबह आ जाता हूँ, प्रभात जागृति देना है कभी, तो संघ कैसे आपको सही मार्ग पे लगाए रखता है। सो आई होप आई कनेक्ट टू योर पॉइंट। सो हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। यस, विश्व प्रभु जी। हाँ, एक पॉइंट मुझे इसमें ऐड करना था कि सब
जो हम लोग इतना कीन है कि हमको 24 आवर्स करना है ये, तो एक आदमी होना चाहिए जो आपको हमेशा पूछता रहे, आप उसको पूछते रहे। एक कनेक्शन आदमी, सत्संग तो जनरल टर्म हो गया ना, बहुत सारा चीज़ उसमें, लेक्चरर, ऑडियंस सब यस रहता यस है, यस यस लेकिन एक व्यक्ति रखो अपने ऊपर जो आपको टोके और आप उसको कनेक्ट करें, तो फिर आप रह सकते हो। और वो जो टोकेगा तो बुरा नहीं मानना उसका। थैंक यू। मोर आई स्पेसिफिक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। आई थिंक आई विल आल्सो अपॉइंट समवन। परफेक्ट। आपके थैंक पीछे यू। रहे कैमरा की तरह, सीसीटीवी की तरह। यस यस। Thank you so much, Orakjay हरे Prabhu. कृष्ण, Thank you so much. हरे Hare कृष्ण। Krishna. Thank you, Vishwarup Prabhu. ऑलवेज ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू प्रभु जी, वेरी ग्रेटफुल टू Thank यू। you. Hare Krishna. We end our class. Thank you. Hare Krishna. आज सुनो सुनो, सब लोग एक मिनट खड़े रहो। 25 तारीख को एकादशी है, गीता जयंती है, मोक्षदा एकादशी है, तो उस दिन जब महोत्सव रखा है, सवेरे 5 बजे से 5:30 तक मंगल आरती जूम लिंक पे, और 5:30 से, हाँ हो गया ठीक है, हाँ 5:30 से लेके 9 बजे तक 25 माला जप करने का उत्सव रखा है। एवरीबडी फ्रॉम भक्ति वेदांत हॉस्पिटल इज वेलकम। आई विल सेंड द लिंक and we will all chant together for 25 rounds together, 5:30 to 9 o'clock in the morning। 25 तारीख Jai. को शुक्रवार के दिन गीता जयंती, भगवान को प्रसन्न करना है। हरि हरे बोल। कृष्णा। Jai Jai Sri Radhe. श्याम। Hari Bol. Thank you, Prabhuji. Thank you so much. Hare Krishna.